साई राम, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो साईं भक्तों, आज मैं आपको जो है गुरुवार की अपने घर में पूजा मैं कैसे करती हूँ, बहुत ही सरल आसान तरीके से, बहुत जल्दी में। कई बार हमारे पास में उतना समय नहीं हो पाता है कि हम बहुत ही ज्यादा विस्तार पूर्वक पूरा करें, लेकिन हम नियम पूर्वक भी करना चाहते हैं। थोड़ा सा नियम से बहुत आसान तरीके से संपूर्ण पूजा कैसे कर सकते हैं, तो वो आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह से करते हैं। तो देखिए, ज्यादा समय न गवाते मैं आपको दिखा देती हूँ। जो सामान मैंने फिलहाल रख रखा है वो ये आप देख सकते हैं। प्रधान दीपक है, ये धूप है, और ये आरती के लिए दीपक सजा रखा है। श्रद्धा सबूत के प्रतीक मैं 2 दीपक जला रखे। वैसे आप चाहे तो 5 दिया, 9 दिया, 11, 21, जितना आपकी श्रद्धा हो, जितना आपके पास में समय हो, सब कुछ हो। नहीं तो कम से कम श्रद्धा सबूत के प्रतीक 2 दिए मैंने रख रखे हैं आपको दिखाने के लिए। और इधर है, ये बाबा जी के भोग प्रसाद है। और ये बाबा जी की बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी प्रतिमा है हमारे पास में। और भगवान श्री गणेश, देखिए छोटी सी मूर्त है भगवान श्री गणपति जी की, क्योंकि प्रथम पूज्य है। इनकी पूजा के बिना हमारी पूजा कभी भी संपूर्ण नहीं मानी जाती है। और इसके अलावा जो जो सामग्री है, बहुत ही सिंपल सामग्री जो सबके पास में होता है। ये देखिए, ये चावल अक्षर जिसे कहते हैं, जो तो रखना ही होता है ना। और ये है, ये मैंने धुनी लगाने के लिए लास्ट में थोड़ा सा मैंने, ये जो मैं धुनी के किस तरह से करते हैं, उसमें क्या क्या सामग्री, तो उसके लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप चाहे तो चैनल में जाकर बिल्कुल देख सकते हैं। तो धुनी प्रज्वलित करने के लिए मैंने रख रखा है, ठीक है। वो भी मैं फिलहाल यहाँ पे रख देती हूँ सामने। और बाकी ये है, देखिए गुलाब जल है, और ये है हल्दी हल्दी और चंदन। हल्दी चंदन को जल के से गंगा जल के साथ मिक्स करके ये टीका लगाने के लिए है। और ये है कुमकुम का टीका है। और ये 10 रुपये का अलावा है। और बाकी ये देखिए, ये स्नान के लिए जल है, ये लोटे में स्नान के लिए जल है। इसमें क्या मिलाना है मैं बताऊंगी सब कुछ आपको। ये हमारे स्वयं के आचमन करने के लिए है। ये देवी देवताओं के आचमन के लिए, एक आचमनी के लिए एक पात्र रखा है, ठीक है। अगर आप इतना ना चाहते, केवल आप गंगा जल से भी, आप वो भी मैं बताती रहूंगी, जैसे जैसे वीडियो करूंगी। और ये इत्र 2 प्रकार के इत्र मैंने रख रखे हैं, बाकी माचिस है, ठीक है। ज्यादा कोई सामग्री नहीं। और जो भी भोग प्रसाद आपके पास उपलब्ध, मिठाई उपलब्ध हो, चाहे आप कुछ भी आप चढ़ाना चाहते हो, वो सब आप यू। और ये देखिए, इसमें में वो पात्र है जिसमें मैं स्नान कराऊंगी बाबा जी को। और ये है बाबा जी को पोछने के लिए और बाबा जी को पहनाने के लिए वस्त्र है, ठीक है। तो चलिए दिखा देते हैं। सबसे पहले हम क्या कार्य करते हैं, पूजन शुरू करने से पहले हम अपना आचमन इत्यादि हम कर लेते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपको मंत्र आता है तो ठीक है, वरना आप ऐसे इस प्रकार से करके ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु विष्णु करके आप स्वयं को जो है शुद्धिकरण कर लीजिए। उसके बाद इसका मंत्र भी, वो भी मैं विधि में बता चुकी हूँ आपको। उसके बाद इस प्रकार से आचमन कर लीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः कहते हाथ धुल लीजिए। और क्योंकि स्वयं की सबसे पहले शुद्धिकरण आवश्यकता होती है, और उसके पश्चात हम दीप प्रज्वलित कर लेते। दीप कभी भी जब हम प्रज्वलित करते हैं तो चुप रह के नहीं करना चाहिए, जयकारे लगाते हैं। या तो फिर अगर आपको मंत्र आता है शुभम करो तू कल्याणम अगर आता है, नहीं तो फिर ओम दीपनाथ नारायण कहते हुए हम जो दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। ओम दीपनाथ नारायणाय नमः। सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हे साईं बाबा, अब हमारे इस दीपक में ज्योति के रूप में प्रकट हो जाइए। उसके बाद हम धूप भी प्रज्वलित कर लेते हैं, क्योंकि ये कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। कई बार मैं देखती हूँ कि लोग पहले स्नान इत्यादि सब कुछ करा देते हैं, उसके बाद में धूप दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। जो क्योंकि देखिए, दीपक होता है हमारे कर्म का साक्षी होता है, इसलिए कर्म साक्षी के रूप में दीपक प्रज्वलित का कार्य अति महत्वपूर्ण है। ये हमने कर लिया है। दीपक जलाने के बाद फिर से हाथ धोने का नियम होता है साथियों। जो नियम है थोड़ा बहुत नियम के साथ ही हम करेंगे। और उसके बाद में थोड़ा सा घंटी घंटी शंख इत्यादि आप बजा सकते हैं। ओम गम गणपते न, ओम श्री गणेशाय न, ओम गम गणपते। भगवान श्री गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय न, ओम गम गणपते न, विघ्न हरता गणेशाय न, ओम श्री गणेशाय नमः। फिर हम भगवान श्री गणेश जी को हम टीका लगा लेते हैं साथियों, हल्दी चंदन का टीका। सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः टीका लगा लेते हैं। और उसके बाद में हम लाल चंदन का भी टीका लगा लेते हैं भगवान प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को। ओम गम गणपते नमः। अक्षत अक्षत यानी चावल हम चढ़ा देते हैं भगवान श्री गणेश जी को। ओम श्री गणेशाय नमः।
ओम गम गणपते नमः। धूप, ओम श्री गणेशाय नमः। धूप माघ्रापयामि, यानी हम दीपक आपको धूप दिखा रहे हैं। ओम गम गणपते नमः। उसके बाद में हम हमारे श्री साईं बाबा जी को सबसे पहले हम स्नान इत्यादि कराने का कार्य हम कर लेते हैं, क्योंकि हम गुरुवार का दिन है ना, तो अगर आपके पास में केवल फोटो है तो आप पानी की छींटे दे सकते हैं, गंगा जल की छींटे देके स्नान करा सकते हैं। तो ये देखिए साथियों, ये बाबा जी के लिए स्नान जल है। इसमें आप, अगर आप दूध से भी स्नान करा सकते हैं। इसमें इत्र का थोड़ा सा स्प्रे वाला इत्र तो ठीक है, वरना जो भी आपके पास में इत्र उपलब्ध हो, इत्र और गुलाब जल। बाबा जी गुलाब जल अति प्रिय है, तो इतना गुलाब जल डाल के कर सकते हैं इसमें आप, ठीक है। ये आप इसमें आप चाहे तो हल्दी केसर मिक्स कर सकते हैं दूध से। वो ये मैं एकदम शॉर्टकट थोड़ा सा विधि बता रही हूँ, लेकिन संपूर्ण विधि बाबा जी के स्नान अति प्रिय है। अब बाबा जी को स्नान कराइए। अगर आपके पास पुष्प है तो मेरे पास में पुष्प अभी अवेलेबल नहीं थे यहाँ पे फूल, तो लेकिन आपके पास फूल हो तो पहले फूल रख दीजिएगा जिस पात्र में स्नान करा रहे हैं, ठीक है। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सबसे पहले बाबा जी के चरणों में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ठीक है, इस तरह से बोलते हुए अब हम बाबा जी को उनके लिए पहुंच लेते हैं। आपके पास भी जितने भी जो भी और फोटो है, जैसे मूर्ति है, जैसे लड्डू गोपाल जी हैं, भगवान श्री गणेश हैं, सभी को आप स्नान करा सकते हो एक ही पात्र में बिठा के। कोई अलग अलग जरूरी नहीं कि अलग अलग आपको बिठा के स्नान कराना है। आपके पास में आप स्नान करा लिया। ये जल बहुत शुद्ध है, घर में इसका आप थोड़ा सा आचमन जरूर कीजिएगा। इस जल को घर में छींट जरूर दीजिएगा, बाकी जो जल बचे उसे आप पौधों में डाल सकते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अगर आपके पास में वस्त्र है तो आप वस्त्र जरूर पहनाइए, नहीं तो वस्त्र के रूप में आप कलावा भी पहना सकते हैं बाबा जी को, है ना। और उसमें जो भी वस्त्र अगर आप पहनाते हैं, आप कोई वस्त्र नहीं तो आप कोई प्लेन कपड़ा लेकर आप शॉल की तरह भी आप ओढ़ सकते हैं, उसमें भी आप थोड़ा इत्र लगा दीजिए। बाबा जी को बहुत ही ज्यादा पसंद है इत्र, और गंगा जल भी थोड़े से छींटे आप दे दीजिए। इत्र और गंगा जल के छींटे दे दीजिए। उसके बाद में इत्र गंगा जल के छींटे देने के बाद में आप बाबा जी को वस्त्र पहनाई, जो भी वस्त्र आपके पास में होगा जरूर, ठीक है। तो मैं जिस भी प्रकार से संभव हो आप वस्त्र जरूर पहनाए। उसके बाद आपके पास माला इत्यादि है, माला जरूर पहनाइएगा। बाबा जी के पहले आसन के लिए थोड़े से हमने पुष्प हो या फिर अक्षत हो कुछ रख लीजिएगा आसन के नीचे, इस प्रकार से। और बाबा जी को आप थोड़ा सा, अभी हम बाबा जी को टीका लगा देते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। बाबा जी को टीका लगाई बाबा जी के कानों में। मेरे पास ये स्वरूप काफी छोटा है, ठीक है। आप चरणों में लगा देना, थोड़ा सा हाथों में। आप बाबा जी को टीका अच्छे से लगाइए। हल्दी का टीका बहुत ही शुभ होता है। उसके बाद में हम रोली का टीका बाबा जी को जरूर लगाएंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। जय श्री साईनाथाय नमः। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। और हाँ, भगवान श्री गणेश जी को आप थोड़ा सा इत्र लगा के वस्त्र के रूप में आप चढ़ा सकते हैं, या तो फिर आप वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। भगवान श्री गणेश जी को जरूर आप चढ़ाइएगा, ठीक है। इत्र के रूप में इत्र लगा के जो कलावा जो आप जो पहनाएंगे ना, ये लीजिए अब वस्त्र के रूप में। ओम श्री गणेशाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि मंत्र आता है तो ठीक है, वरना आप ऐसे ही पूरे भाव से आप चढ़ाइएगा। भगवान श्री गणेश, हम आपको वस्त्र समर्पित कर रहे हैं, कृपया आप स्वीकार कर लीजिए। उसके बाद में आप क्या कीजिएगा, बाद में भगवान श्री गणेश आप भोग की कृपा स्वीकार कीजिए। और भोग के लिए हम जो आचमन करा देते हैं, भोग का थोड़ा सा जल की फेरी लगाते हैं भोग प्रसाद में। भगवान जब भोग स्वीकार की, जो भी भोग हमसे बन पड़ा स्वीकार कीजिए, इस प्रकार से जल की फेरी लगाते हैं। और मैंने मंत्र, अगर आपको मंत्र आता तो मंत्र भी आप बोल सकते हैं। ओम शर्कराकरण खाद्यानि दधि शीघ्रतानि च आहारार्थम भक्ष्य भोजन नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। आप मंत्र भी बोल सकते हैं, लेकिन बिना मंत्र के भी कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप मंत्र ही बोले, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम देखिए, ये जो हमने धुनी के लिए जो लगा रखी है,
इसमें गाय का थोड़ा उपला है, आप नारियल के छिलके भी ले सकते हैं, आप बड़ी क्वांटिटी में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। मैंने छोटे से रूप में दिखाया है क्योंकि मेन होता है कि आप इसको प्रज्वलित करें घर में, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। कपूर है, लौंग है, और गूगल है, लोबान है, राल है, ये सब चीजें जो है पॉजिटिविटी लाती है, नेगेटिविटी को दूर करती है, तो आप ये भी प्रज्वलित कर लीजिए। साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथ, सदगुरु साईनाथ महाराज जी की जय। उसके बाद हम जो है श्रद्धा सगुरु के प्रति दो दी, आपके पास फूल है, फूल जरूर चढ़ाइएगा। ये मैं बिल्कुल शॉर्टकट में आपको दिखा रही हूँ। श्री साईनाथाय नमः, ओम दीपनाथ नारायणाय नमः। श्रद्धा सगुरु के प्रति 2 दीपक जला रही हूँ, नहीं तो आप 5 दिए, 9 दिए, जितने भी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी क्षमता हो, वो आप जरूर जलाइएगा। प्रभु आप स्वीकार कीजिए। भगवान श्री गणेश जी, श्री साईनाथ महाराज जी, आप स्वीकार कीजिए। ओम श्री साईनाथ। उसके बाद में आप जो भी पाठ आप करना चाहते हैं ना, कोई भी आप पाठ करना चाहते हैं, आप पाठ कर सकते हैं। पाठ आप जरूर कीजिएगा, बल्कि साईं सच्चरित्र का 1 अध्याय का पाठ आप जरूर कीजिएगा। सुबह टाइम में, शाम को, रात को, दोपहर, जब भी आपको समय मिले 1 अध्याय का जरूर पाठ कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, और साथ ही मैं आपको ये जरूर बताऊंगी, आज आप आरती करेंगे ना, बाबा जी को आरती बहुत पसंद है, तो आप छोटी आरती, कई लोग पूछते हैं बहुत सारे भक्त की दीदी कौन सी आरती की है। आरती तो देखिए बहुत सारी, अगर आपको कोई, आप ओम जय जगदीश हरे की आरती भी आप कर सकते हैं। छोटी आरती शिरडी माझे पंढरपुर है, बाबा जी की कई सारी आरतियां हैं, इसकी पुस्तक भी मिलती है अलग से। तो और कुछ नहीं, कर्पूर गौरम की आरती सभी देवी देवताओं के लिए होती है, वैसे तो भगवान शिव के लिए, लेकिन सभी देवी देवताओं को इतना पसंद है, सभी देवी देवता कर्पूर गौरम की आरती अति पसंद करते हैं। ओम श्री दीपनाथ नारायण नमः। दीपक जलाने के बाद हाथ जरूर हमें थोड़ा सा जरूर धो लेना चाहिए, और उसके बाद में हम आरती हम कर लेते हैं। धूप दीप से हम आरती जरूर कर लेंगे भगवान जी की, ठीक है। आप आरती कीजिए, जिस भी प्रकार से आप आरती करते हैं, आप आरती जरूर कीजिए। सबसे पहले जिस तरह से पहले हम भगवान श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, तो आरती भगवान श्री गणेश जी की सबसे पहले हम करते हैं। श्री साईं बाबा जी की आरती कीजिए। आरती अगर हो सके 2 आरती आप कीजिए, बाबा जी को आरती विशेष पसंद है, ठीक है। तो ये देखिए एकदम बहुत ही कम समय में मैंने आपको बताई। उसके बाद में हम इसको आचमन कराना जरूरी होता है, इनको ठंडा करना जरूरी होता है, तभी हमारी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। हमने जो आरती किया है ना साथी, उसको हमें जल की फेरी जरूर लगाए। छोटे छोटे से नियम होते हैं, इसको अगर फॉलो कर लेते हैं, हमारी पूजा पूरी मानी जाती है। तो गुरुवार की पूजा है, फूल मेरे पास मिलता है, फूल जरूर चढ़ाइएगा, चाहे एक ही फूल हो, फूल आप जरूर चढ़ाइएगा, ठीक है, फूल जरूर चढ़ाइएगा। और इस प्रकार से जितने भी आपके पास में दिए हैं, उनका आचमन आप जरूर कराइए, ठीक है। इस प्रकार से आचमन जरूर कराइएगा। और आप, एक और बात बताऊंगी मैं आपको, कि आप दिए का भी पूजन कर ले, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आप अक्षर डाल दीजिए, है ना, थोड़े से आप इनमें टीका लगा दीजिए। दीप का पूजन अति आवश्यक है। टीका लगा दीजिए, जो भी टीका हमने साईं बाबा को लगाया, भगवान श्री गणेश को लगाया, दीपक में टीका जरूर लगाइएगा, ठीक है। इसमें मैंने लगा रखा था टीका, आप जरूर लगा के इस प्रकार से आप क्षमा प्रार्थना कर लीजिएगा। तो ये हुई हमारी बृहस्पतिवार की जो है पूजा, गुरुवार की पूजा, जो मुझे कई सारे भक्त लोग पूछते हैं, साथी लोग पूछते हैं कि दीदी एकदम सरल साधारण तरीके से बताइए, बहुत विस्तार से नहीं कर पाते, इतना समय नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से पूजा करेंगे। अब आरती जरूर गाइएगा, बाबा को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये थी पूजा, मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर कर दीजिए। तो ऐसे ही अनेक वीडियो आपके सामने मैं लेके आती रहूंगी। तो आपने वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओम साई राम, जय साई राम।